राधिके शरणेतम के गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, एस्ट्रोलॉजर जय कराय का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में मैं आपको जैसे गोचर भ्रमण के हिसाब से 15 मार्च को सूर्य संक्रांति होगी, तो सूर्य की स्थिति बदलने से क्या फल लोगों को किन राशियों पर क्या फल प्राप्त होंगे, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो साथियों, जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो पूरा मेहनत करता हूँ, छानबीन करता हूँ, पढ़ता हूँ, आपकी चीज़ निकालता हूँ, आपके सामने शेयर करता हूँ, जिससे आप समझें, उसका भला करें। मैं अपने वीडियो को मसालेदार बनाने के लिए झूठ साथ बातें नहीं बोलता हूँ। तो इसलिए मैं आग्रह करूँगा कि हमारे वीडियो को आप देखें, समझें और उस पर मनन करें, अपना भला करें। तो साथियों, आते हैं हम प्रस्तुत विषय पर। इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ 15 तारीख को सूर्य भगवान की संक्रांति होगी, सूर्य की राशि परिवर्तन होगा। तो सूर्य ग्रह मीन राशि में प्रवेश करेंगे बुधवार चैत्र कृष्ण पक्ष अष्टमी को। वाराणसी मान के हिसाब से प्रातः लगभग 9 बजे सूर्य भगवान मीन राशि में प्रवेश करेंगे और पश्चिमी भारत के हिसाब से जो पंचांग के निर्मित है उनके हिसाब से लगभग 7 बजे। लेकिन पूरा प्रभाव 15 मार्च से शुरू हो जाएगा। तो किन राशियों पर क्या क्या प्रभाव होगा इस संक्रांति का, आपको मैं बताने जा रहा हूँ। यदि आप हमारे चैनल प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें, जिससे हमारी बनाई वीडियो आपको समय प्राप्त हो सके, आप नई नई जानकारियों का समय से लाभ उठाएं। तो साथियों, सब तक आते हैं मेष राशि पर। साथियों, मेष राशि से स्वामी मंगल ग्रह होते हैं, लेकिन मेष राशि के लिए सूर्य का संक्रांति ठीक नहीं होने वाली है। आपके पेट में गड़बड़ी हो सकती है, आँखों में परेशानी हो सकती है, बुखार आ सकता है, खर्चा ज़्यादा होगा, आमदनी कम हो सकती है, आँखों में कष्ट हो सकता है। तो अब आपको ये सब स्थिति सूर्य की वजह से हो रही है, तो आपको सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए, सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। और यदि आप सूर्योदय के समय, जब सूर्य का उदय हो रहा है, उस समय यदि आप जल देते हैं सूर्य भगवान को, तो वो बेहतर रहेगा, ज़्यादा लाभ करेगा आपको जो है। और ओम घड़ी सूर्याय नमः कहते हुए जल दे सकते हैं, अथवा जिसे हमने तमाम वीडियो में बता रखा है, और सूर्य के 12 नाम, उनका हमारी वीडियो से आप नोट कर सकते हैं, उसको पढ़ेंगे, हनुमान जी की पूजा करेंगे, तो जैसा गुड़ वैसी मिठाई, जैसा रोग वैसी दवाई। अपनी परेशानी के हिसाब से कोई भी आप तरीका अडॉप्ट कर लें और अपना भला करें। तो साथियों, बातें हैं मेष राशि पर। मेष राशि वालों के लिए तो भगवान सूर्य भगवान बहुत ही कृपा करने वाले हैं। धन आगमन के अनेक रास्ते बनने वाले हैं, कई तरह से धन मिलने वाला है। इस दौरान अगर आपने विद्यार्थी संवर्ग के हैं, नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, तो पद प्रतिष्ठा मिल सकती है। पद मतलब कि नौकरी मिल सकती है, प्रतिष्ठा मिल सकती है, प्रमोशन हो सकता है, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और सबसे अच्छी बात क्या होगी कि पिता से भी, आपके जो बड़े हैं, आपके मित्र वर्ग हैं, इनसे भी आपको धन लाभ होने के पूरे पूरे अवसर बनेंगे। मतलब मैंने बताया कि अनेक प्रकार के धन लाभ, तो धन आने के कई उपाय बन जाएंगे। अब साथियों, आते हैं आपको मिथुन राशि पर। तो 15 मार्च से 14 अप्रैल के बीच की यह स्थिति बनेगी। तो साथियों, मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध। तो बुध भगवान भी बहुत विशेष कृपा प्राप्त देने वाले हैं आपको जो है, सूर्य भगवान। तो धन स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ होगा, और प्रत्येक कार्य में, मतलब कि जैसे मैंने बताया, ग्रहों की स्थिति से सब कुछ बदलता रहता है। तो जिस काम में आप लाइन चुनेंगे, कुछ काम करना चाहेंगे, उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होने लगेगी। पदवी हो सकती है, नौकरी मिल सकती है, पदोन्नति हो सकती है, और जो समाज के प्रतिष्ठित वर्ग हैं, उच्च मान्यता लोग हैं,
अथवा आप नौकरी पेशा में हैं, व्यापार में हैं तो उच्च प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, नौकरी में तो उच्च प्रतिष्ठित जो हमारे जो उच्च अधिकारी हैं, इनका भी सहयोग आपको समय से प्राप्त होता रहेगा और इन सहयोग की वजह से आपकी उन्नति भी होती रहेगी और आपके बने जो काम में जो रुकावट होगी वो भी सफलता प्राप्त होने लगेगी। अब साथियों आते हैं आपको कर्क राशि पर। तो साथियों कर्क राशि का समय यह ठीक नहीं होने वाला है। खर्चा की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी, धन हानि हो सकती है, कोई झूठा आरोप लगा सकता है आपके ऊपर जो है कि आपने यह काम किया, और स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, अपमान हो सकता है और कार्यों में असफलता भी हो सकती है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप 2 उपाय करें। एक तो अपने ग्रह को मजबूत करें। ग्रह जैसे कर्क राशि में स्वामी चंद्रमा होते हैं, ओम सोम सोमाय नमः को आप इनको दिनचर्या में प्रयोग कर लें। जैसे साथियों हम बैठ करके कोई जप करते हैं तो जप जो है जपी के अंदर जप करेंगे, चद्दर से ढक के अपने जप करते हैं माला को। लेकिन यदि हम मानसिक जप करते हैं, जैसे कि हमने मुंह से उच्चारण नहीं किया, जैसे कि हमारे पास कोई समय है और हमारे पास दूसरा कोई काम नहीं है, तो हम अपने मन ही मन मानसिक उच्चारण कर सकते हैं, तो उसको भी उतना उससे ज़्यादा लाभ मिलता है। तो आप इसका आप मानसिक उच्चारण कर लें अपनी व्यवस्था के हिसाब से, अथवा आपके पास जो समय है ओम सोम सोमाय नमः, और सूर्य भगवान ओम गणेश सूर्याय नमः, ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं स सूर्याय नमः का जप कर सकते हैं। ओम जपा कुसुम संकाशम काशपेयम महादुतिम तमो अरिम सर्वपापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। यह सूर्य भगवान का नमस्कार का मंत्र हुआ। आप इस मंत्र से नमस्कार कर सकते हैं। और ओम गणेश सूर्याय नमः अथवा ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं स सूर्याय नमः का मंत्र का जाप करेंगे तो आपकी समस्याओं में कमी आएगी, स्थिति में सुधार होगा, परेशानियों में कमी आएगी और आप को मानसिक चिंता में भी कमी आएगी। आप सही सलामत रहेंगे, ठीक से आपको सूर्य भगवान की कृपा प्राप्त होने लगेगी। अब साथियों आते हैं आपको सिंह राशि पर। तो सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य भगवान होते हैं जो ग्रहों के राजा हैं। लेकिन आप सिंह राशि पर भी सूर्य भगवान की स्थिति बदलने की वजह से तमाम बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। अपच हो सकती है, अपच मतलब डाइजेशन इनडाइजेशन हो सकता है, डाइजेशन खराब हो सकता है। यदि किसी मुकदमे में वांछित हैं तो गिरफ्तारी हो सकती है। अपच की वजह से बवासीर भी हो सकता है। मुकदमाधीन कोई है व्यवस्था, अगर इस दौरान कोई जज जो फैसला सुनाता है तो उसमें आपको जुर्माना भी कर सकता है। इसमें आपको शरीर कष्ट हो सकता है, आपकी स्त्री को भी कष्ट हो सकता है, मानसिक परेशानी भी हो सकती है। तो जैसे मैंने अभी एक उपाय बताया सूर्य भगवान को खुश करने के लिए कि सूर्य भगवान को जल दें। और साथियों जल देने का सबसे अच्छा तरीका क्या होना चाहिए, तमाम बहुधा लोग गलती करते हैं। तांबे की थाली अथवा फूल की कोई थाली हो, थाली में आपको जल लेना चाहिए और इतनी मात्रा में जल होना चाहिए कि हम जब लोटे का पानी डालें तो ओवरफ्लो के बाहर न होने पाए। सुबह के समय में जल देने का नियम है। जब आप देखा होगा कि हमारे जो नदियों में स्नान या पर्वों पर स्नान लगता है तो उसमें लोग नदियों में स्नान करने जाते हैं और जल में जल देते हैं, यानी जल उठा कर वहीं जल देते हैं। यही सुबह के जल देने की यही सबसे अच्छी परंपरा होती है, धार्मिक परंपरा है। और इसमें अब हमारे नदी में स्नान रोज करने जाते नहीं हैं तो हमको जल में जल देने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए कि किसी थाली में जो हमने बताया तांबे अथवा फूल की थाली हो, उसमें थोड़ा पानी रखें और तांबे के लोटे में जल भरें, उसमें लाल चंदन डालें, उसमें लाल फूल डालें, न हो तो फूल न हो तो आप लाल चंदन ही डाल दीजिए। और किसी चटाई पर खड़े होकर के जो है आप झुकते हुए 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ करके अथवा ओम गणेश सूर्याय नमः कहते हुए 3 बार, जैसे एक बार जल दिया आपने दिया, फिर खड़े फिर प्रणाम किया आपने, फिर मंत्र पढ़ा, फिर आपने प्रणाम, फिर जल दिया, फिर प्रणाम किया, इसलिए 3 बार जल दें। इस वजह से इस तरीके करने से सूर्य भगवान की कृपा प्राप्त होगी। और ध्यान दें कि जल देते समय आपकी निगाह जो है पानी के धार पर होनी चाहिए जो है, इससे डबल फायदे मिलेंगे आपको। एक तो आपको सूर्य की विशेष कृपा प्राप्त होगी, उनकी रश्मियों का जो है आपके परावर्तन होगा आँखों में, तो आपके सर दर्द इत्यादि जो भी समस्याएं दूर होने लगेंगी। लेकिन यह स्थिति कब होगी, जब सूर्य भगवान बिल्कुल उदय हो रहे हैं उसी समय जो है। यदि आप 8 बजे 10 बजे जल देंगे तो
वो परावर्तन आपको नुकसान कर सकता है, उसमें फिर आप देखेंगे तो उससे और नुकसान हो सकता है। तो इसलिए मैंने आपको इस तरह से मैंने आपको सिंह राशि के लोगों के लिए क्या उपाय करने चाहिए ये मैंने आपको बताया। आप साथियों आते हैं अगले राशि पर, जो अगली राशि होती है कन्या। तो कन्या राशि के जो स्वामी होते हैं ये बुध ग्रह होते हैं। तो इस दौरान दाम्पत्य जीवन में कुछ विरोधाभास हो सकता है, कुछ स्त्री पुरुषों के संबंधों में कटुता पैदा हो सकती है, संबंध बिगड़ सकते हैं। व्यवसायिक हैं, व्यवसाय में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसके साथ साथ पैर में, सिर में, पेट में दर्द भी हो सकता है और धन हानि भी हो सकती है, मान हानि हो सकती है। मान हानि क्या हो सकती है कि कहीं आगे कोई बेइज्जती हो जाए, आपने कोई कमिटमेंट किया, उस कमिटमेंट को पूरा नहीं किया आपने किया तो आपकी बेइज्जती हो गई, आप लोगों ने अपमानित किया जो है। इस तरह से अपमानित करने के बहुत भी और भी तरीके हो सकते हैं जो आप स्वयं समझ सकते हैं। तो ये कन्या राशि का हो सकता है। तो आपको बुध ग्रह के उपाय करने चाहिए। बुध ग्रह के लिए मैंने आपको तमाम अपने वीडियो बता रखा है। ओम ब्रांग बिंग ब्रंग सावधान नमक जाप कर सकते हैं, वाहन को हरे बस दे सकते हैं, हिजड़े को हरे बस दे सकते हैं। विशेष डिटेल के लिए हमारे और वीडियो देख लें बुध की। अब साथियों आते हैं आपको तुला राशि पर। तुला राशि के स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं। तुला राशि के जो बिगड़े काम होंगे इस मार्च में बनने वाले हैं। कोई आपने कोई प्लानिंग बना रखी है, उसमें कार्य सिद्धि हो सकती है, सुख की प्राप्ति हो सकती है, स्वस्थ आप महसूस कर सकते हैं। यदि बीमार थे तो आप स्वस्थ हो सकते हैं, बीमारी दूर हो सकती है, धन लाभ हो सकता है। और इसके साथ साथ यदि आप नौकरी पेशा में हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं तो राज कृपा प्राप्त हो सकती है। यदि आप प्राइवेट जॉब में हैं तो आपके जो सुपर बॉस हैं वो आप पर अनुग्रह रखेंगे, आपको प्रमोशन कर सकते हैं, आपको सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरह से यह आपको ही फल प्राप्त होने वाले हैं तुला राशि वालों के लिए। अब आते हैं साथियों वृश्चिक राशि पर। तो वृश्चिक राशि के स्वामी सात मंगल होते हैं स्वामी साथियों। और वृश्चिक राशि के लिए यह संक्रांति बहुत अच्छी नहीं दिखाई पड़ रही है। यात्रा में दुर्घटना हो सकती है, इसलिए यात्रा करने से बचें। धन हानि हो सकती है और राज्य से विवाद हो सकता है। राज्य से मतलब कोई आपका जैसे म्यूनसिपैलिटी से, नगर पालिका से किसी तरह का कोई विवाद है तो उसमें आपको टेंशन हो सकती है। नौकरी पेशा में है तो कुछ उसमें विवाद हो सकता है। तो और स्वयं और आपकी जो संतान रोगी हो सकती है। तो साथियों आपने अगर समय से पहले जान लिया, जैसे 15 मार्च से ये स्थिति बदलने वाली है, तो हम 15 मार्च के जब हम जान रहे हैं कि हमारी स्थिति बदलने वाली है, कुछ खराब होने वाला है, तो हम अपने स्वभाव में और दैनिक कार्यों में परिवर्तन करके ग्रहों को अनुकूल बना सकते हैं और बुरे समय को हम सर नवाकर किसी तरह से पार कर लें। क्योंकि अगर हम बुरे समय है, आपने एक्टिविटी गलत किया तो उसके दूसरे गलत परिणाम हो सकते हैं। तो इसलिए आपको समय हमने ये गोचर भ्रमण में बताया आपको जो है कि 15 मार्च राशि परिवर्तन में तो आपको भगवान हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और तमाम जो हमने वीडियो और बता रखे हैं मंगल के उपाय के रूप में आप अडॉप्ट कर सकते हैं। साथियों बातें हैं धनुराशि पर। धनुराशि के स्वामी ग्रह बृहस्पति होते हैं। 15 मार्च की संक्रांति से वैवाहिक संबंधों में आपके कुछ परेशानी आ सकती है, सुख में कमी हो सकती है, भागदौड़ ज़्यादा हो सकती है, जमीन जायदाद की समस्या पैदा हो सकती है और मानसिक और शारीरिक कष्ट हो सकता है। तो इसमें आपको 2 उपाय करने चाहिए। जो जमीन जायदाद की समस्या हो सकती है जिसमें आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, मंगल ग्रह की पूजा पाठ करनी चाहिए और अपने को मजबूत करने के लिए गुरु की उपासना करनी चाहिए, बृहस्पति की उपासना चाहिए। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सगुरुवे नमः का मंत्र का जाप कर लें। जब भी घर से निकलें अथवा घर पे ही हैं तो सुबह सुबह गुरु की उपासना कर लें, जिसकी वजह से आपका समय ठीक रहे, दिन भर आप स्वस्थ रहें। अब साथियों आते हैं मकर राशि पर। तो मकर राशि के स्वामी शनि होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको बता रखा कि मकर राशि में साढ़े चल रही है, लेकिन अब जिसे मैंने बताया ग्रहों की स्थिति से समय बदल जाता है। तो अगर मकर राशि में से कोई लोग पहले से बीमार रहे होंगे, उनका स्वास्थ्य ठीक हो सकता है और रोगों से मुक्ति हो सकती है।
मित्रों से भी धन लाभ हो सकता है, कहीं आपने किसी को कुछ दे रखा है तो भी आपको रिटर्न कर सकता है। और यदि आप गवर्नमेंट पेशा में हैं तो राज्याधिकारी जो बड़े आपके सीनियर्स हैं उनकी कृपा प्राप्त हो सकती है। उनकी कृपा प्राप्त होने से आपकी टेबल बदल सकती है, आपकी स्थिति बदल सकती है, आपका प्रमोशन हो सकता है, आपको नया जॉब दिया जा सकता है जिससे कोई विशेष आप अर्निंग कर सकें। जो है व्यापारी वर्ग में है, सामान्य प्रक्रिया में है, जो प्रतिष्ठित वर्गों से आप जो लोग हैं उनसे सहयोग प्राप्त होगा, उनकी वजह से आपके कुछ जो काम बिगड़ा हुआ बनेगा। इस तरह से आपको अच्छे लाभ होंगे। शनि की 7.5 के बावजूद भी आपको ये अच्छे फल प्राप्त होने वाले हैं। अब साथियों आते हैं कुंभ राशि पर। कुंभ राशि के स्वामी भी शनि होते हैं जैसे मैंने बताया। तो इस दौरान संक्रांति में उनको क्या बोला है, उनकी आंखों में पीड़ा हो सकती है, व्यापार में हानि हो सकती है, धन हानि हो सकती है, मित्रों संबंधियों से भी विवाद उत्पन्न हो सकता है, झगड़ा फसाद हो सकता है। और यह जो पूरा जो संक्रांति का जो रहेगी 15 मार्च से 15 अप्रैल तक में, यह बहुत ही उधेड़ बुन भाग दौड़ का समय आपका रहेगा और उसमें सुखों की कमी रहेगी, परेशानियों की मात्रा ज़्यादा रहेगी। तो इसमें आपको अपने इष्ट देव, अपने राशि स्वामी की शरण में रहना चाहिए। शनिदेव की कृपा प्राप्त करें, शनिदेव की पूजा पाठ करें। ज़्यादा परेशानी है तो शनिदेव को शनि चालीसा का पाठ करें। शाम को सूर्योदय के पश्चात शाम को सूर्यास्त के पश्चात पश्चिम दिशा में मुंह करके शनि की पूजा करेंगे। ओम प्राण प्रीं प्लम शनि नमः के मंत्र का जाप करेंगे, शनि चालीसा का पाठ करेंगे। आपके समीप वृक्ष के नीचे आप दीपक जलाएंगे। इन तमाम उपायों से, और भी तमाम उपाय मैंने आपको अपने वीडियो बता रखे हैं, इसी उपाय को आप ले करके और शनि कृपा शरण में रहेंगे तो आपका समय ठीक हो जाएगा। अब साथियों आते हैं आपको मीन राशि पर। तो मीन राशि वालों के लिए भी यह समय ठीक नहीं होने वाला है। हृदय में, पेट में, नेत्रों में कष्ट हो सकता है, पीड़ा हो सकती है, परिवार से अलग हो सकते हैं, मानसिक कष्ट हो सकता है, धन का व्यय हो सकता है। तो ये भी इनके लिए समय ठीक नहीं रहेगा, मीन राशि वालों के लिए भी ये संक्रांति का। तो साथियों आपको जैसे मैंने बताया कि ये धनु राशि के जो स्वामी गुरु होते हैं, तो आपको ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं स गुरुवे नमः मंत्र का जाप कर लें। और सभी चीज़ों के दाता जो होते हैं, जिससे कि सारी ग्रहों का जप करने के जो आपकी समस्या ज़्यादा है, तो आप जैसे कई ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं, गोचर भी परेशान कर रहा है, विषुवती दशा भी परेशान कर रही है, और भी 2-3 ग्रह खराब चल रहे हैं आपको, जैसे मैंने तमाम और वीडियो बताया था। तो आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लेना चाहिए, करा लेना चाहिए। चूँकि शिव देव महाराज होते हैं ये सभी ग्रहों के राजा, मतलब वो सभी इनके अधीन आते हैं। तो शिव उपासना करने से तमाम समस्याओं से आपको मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तो इस तरह मैंने आपको सूर्य संक्रांति जो 15 मार्च से होगी, किन राशियों को क्या प्रभाव पड़ेगा उसको मैंने आपको बताया। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नई नई बातें समय से पता चलती रहें, आप अपना भला करते रहें। और आपने शुरू से अंत तक हमारे वीडियो को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए विषय पर, नए वीडियो में, तब तक नमस्कार। वीडियो देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद।